हे लर्नर्स, वेलकम टू ज्ञानदाता। इस चैनल पर आपको लैंग्वेजेस के बारे में गाइडेंस मिलेगा, सोशल साइंसेस के बारे में भी गाइडेंस मिलेगा और मैथ्स एंड साइंस का वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो है स्टैंडर्ड 9th एंड 10th एसएससी बोर्ड के बच्चों के लिए। ये वीडियो सेमी इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, कोई भी मीडियम का स्टूडेंट देख सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में और टॉपिक है हमारा पेपर पैटर्न। अब आपका इंग्लिश का पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होता है। जो 9th स्टैंडर्ड में आ गए हैं उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि अब से आपका पेपर इंग्लिश का 80 मार्क्स का होगा, और जो 10th में आए हैं उनको थोड़ा बहुत पता होगा। तो लेट्स रिवाइज कि इंग्लिश का पेपर पैटर्न कैसा होता है। सबसे पहले आपका पेपर जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है। उस 80 मार्क्स के पेपर में 5 सेक्शंस होते हैं। उसमें से पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज स्टडी, जो 10 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज स्टडी मतलब ग्रामर। इस सेक्शन में आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब सेक्शन 1 में क्वेश्चन 1A, इसमें A1 में डू एज डायरेक्टेड एनी 4 आउट ऑफ 5 आपको करने होते हैं। A2 में डू एज डायरेक्टेड एनी 2 आउट ऑफ 4, और क्वेश्चन नंबर 1B में डू एज डायरेक्टेड एनी 1 आउट ऑफ 2। अब ये जो A1 होता है इसमें इजी क्वेश्चंस आपको आते हैं। A2 होता है उसमें मीडियम लेवल क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन 1B में चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो अब A1 में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पंक्चुएट द सेंटेंस, या फिर पिक आउट द जेरेंड, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स विथ द प्रॉपर वर्ब। ऐसे क्वेश्चंस आपको A1 में पूछे जाएंगे। अब A2 में आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। A2 में आपको कन्वर्जन ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर वर्ड रजिस्टर, फिर वर्ड चेन, या फिर आइडेंटिफाइंग द वॉइस, एक्टिव पैसिव, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1B चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, मतलब आपको सेंटेंस कन्वर्ट करना बोलेंगे। वो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ऐसा कन्वर्जन रहेगा। फिर आपको दो वर्ड्स देंगे, उन दो वर्ड्स को आपको 2 सेपरेट सेंटेंसेस में लिखना पड़ेगा, या फिर आपको मॉडल ऑक्सिलरी आइडेंटिफाई करके उसका टाइप लिखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आते हैं। तो ये ओवरऑल 10 मार्क्स का होता है। अगला सेक्शन 2 है टेक्सचुअल एक्टिविटी, टेक्सचुअल पैसेजेस। अब पैसेजेस है तो 2 पैसेजेस आएंगे, और 1 पैसेज फॉर 10 मार्क्स, तो 2 पैसेजेस फॉर 20 मार्क्स। अब इसमें ना क्वेश्चन नंबर, अब सेक्शन 2 है तो क्वेश्चन नंबर भी 2 ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 ना A और B ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। क्वेश्चन 2A में आपके टेक्स्ट बुक का कोई भी पैसेज वो देते हैं, पैसेज दिया होता है, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन 2B में अलग पैसेज दिया जाता है टेक्स्ट बुक का, और उसके आधार पर क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चंस जाहिर सी बात है अलग अलग होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन टाइप होता है ना वो सेम होता है, और वो क्वेश्चन टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2A और B के लिए पैसेजेस अलग अलग होंगे, क्वेश्चंस भी अलग अलग होंगे, पर क्वेश्चन टाइप सेम होगा। और क्वेश्चन 2A 10 मार्क्स का, क्वेश्चन 2B 10 मार्क्स का, तो 10 + 10 20 मार्क्स का आपका पूरा सेक्शन 2 होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। अब ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब कैसा, मतलब ट्रू और फॉल्स सेंटेंस देंगे पैसेज में से, वो ट्रू और फॉल्स है ये बताना होगा आपको। फिर सेकंड वेब डायग्राम, डायग्राम देंगे, पैसेज को रीड करके डायग्राम फिलअप करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप 2 मार्क्स, डायग्राम का क्वेश्चन 2 मार्क्स। थर्ड, कंप्लीट द सेंटेंसेस, मतलब आपको पैसेज में से कोई एक सेंटेंस देंगे हाफ, तो आपको वो हाफ सेंटेंस पूरा पैसेज पढ़कर कंप्लीट करना होता है, 2 मार्क्स के लिए।
फोर्थ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस। अब ग्रामेटिकल क्वेश्चंस मतलब कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, मतलब क्वेश्चन टैग ऐड करना, या फिर सेंटेंस में वर्ब आइडेंटिफाई करना, या फिर पार्टिसिपल आइडेंटिफाई करना, ऐसे। और पांचवा पर्सनल रिस्पॉन्स। तो पर्सनल रिस्पॉन्स में इस पैसेज से आपने क्या सीखा, वो आपको खुद का व्यू आपको बताना होता है, तो वो 2 मार्क्स। सो 2+2+2+2 10 मार्क्स क्वेश्चन 2A के लिए और 10 मार्क्स क्वेश्चन 2B के लिए। सेक्शन 3 पोएट्री। पोएट्री सेक्शन आपको होता है 10 मार्क्स के लिए। अब क्वेश्चन सेक्शन 3 में, ऑफ कोर्स सेक्शन 3 है तो क्वेश्चन भी 3 ही होगा। क्वेश्चन 3 A और B ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। क्वेश्चन नंबर 3A, इसमें A1 में पहला वेब डायग्राम होता है। आपको ना क्वेश्चन 3A में एक पोएम देंगे और क्वेश्चन 3B में एक अलग पोएम देंगे आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन 3A में जो पहली पोएम होंगी, उस पोएम को आपको पढ़कर क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 3A में जो पहली पोएम दी गई होगी, उस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है। तो उसमें से पहला A1 क्वेश्चन वेब डायग्राम दिया होगा, आपको पोएम पढ़ लेनी है और डायग्राम कंप्लीट करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। A2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब राइमिंग वर्ड्स बताओ, या फिर वो पूछ सकते हैं कि सेंटेंस देंगे वो, और ये सेंटेंस फिर से ट्रू और फॉल्स, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और फिर A3 वन वर्ड आंसर, मतलब वो ये पूछेंगे कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, या फिर इस पोएम के पोएट क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। और ये सब पोएट का नाम, पोएम का नाम, फुल पोएम आपको दिया ही होगा, तो वो बस आपको पढ़कर लिखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन 3A का। अब क्वेश्चन 3B में क्या आएगा? अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन डायरेक्टली 5 मार्क्स का होता है। अब 10 स्टैंडर्ड वाले बच्चों को तो पता ही होगा अप्रिसिएशन मतलब क्या, लेकिन जो 9 स्टैंडर्ड में आए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अप्रिसिएशन, वैसे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ। अप्रिसिएशन मतलब आपको अप्रिसिएशन के लिए भी अलग डिफरेंट टेक्स्ट बुक में से ही, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3A में एक अलग पोएम होगी टेक्स्ट बुक की, और क्वेश्चन नंबर 3B में अलग पोएम होगी टेक्स्ट बुक की। तो वो पोएम देंगे आपको, पोएट का नाम, पोएम का नाम देंगे, और फिर उस पोएम में जो है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। मतलब पोएम का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है, फिर पोएम की राइम स्कीम क्या है, फिर राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, ये आपको वहाँ पर लिखना होता है। अब देखो, जब हमने वेयर द माइंड लाइज विदाउट फियर ये पोएम की थी, तो उसमें मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह सब बताया था। वो इसलिए अप्रिसिएशन में आपको काम आता है, इसलिए, ठीक है। तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने शॉर्ट में यहाँ पर बताया है, कंफ्यूज मत होइए, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसा आपका 10 मार्क्स टोटल यहाँ पर होगा। सेक्शन 4 अब नॉन टेक्सचुअल पैसेज। अब नॉन टेक्सचुअल मतलब क्या? वो टेक्स्ट बुक का नहीं होगा, वो आपको कहीं से भी बाहर से उठा के पैसेज पेपर में देंगे, आपको वो देखना होता है और फिर उस पर दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स बताने होते हैं। तो ये होता है 15 मार्क्स का। अब क्वेश्चन 4 A और B में डिवाइडेड होता है। अब A1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस होते हैं? तो मैच द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चंस होंगे, या फिर आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द सेंटेंस, ऐसे ही क्वेश्चंस देंगे। A2 वन लाइनर्स। अब वन लाइनर्स मतलब क्या? वो आपको पैसेज के आधार पर क्वेश्चंस पूछेंगे, उनका आंसर 1 सेंटेंस में होगा पैसेज में, तो वो 1 सेंटेंस वाला आंसर आपको लिखना होता है, तो वो 2 मार्क्स के लिए होता है। A3 वोकेबलरी बेस्ड। वोकेबलरी बेस्ड मतलब क्या? यहाँ पर आपकी वोकेबलरी काम आएगी। मतलब आपको कुछ पैसेज में से वर्ड्स देंगे, उनके एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स आपको पूछेंगे वो।
ए फॉर ग्रामेटिकल क्वेश्चंस। ग्रामेटिकल क्वेश्चंस मतलब यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलो, फिर आइदर और या फिर एज सुन एज, ऐसा डालकर सेंटेंस फिर से लिखो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। A5 फिर से पर्सनल रिस्पॉन्स होगा, वहाँ पर आपको आपका जो व्यू है, आपका पर्सपेक्टिव जो है वो बताना पड़ेगा। अब क्वेश्चन 4B मतलब समरी राइटिंग। अब समरी राइटिंग मतलब क्या, आपको ना जो पैसेज वो देते हैं टेक्स्ट बुक का बाहर का, वो 2 to 3 पैराग्राफ्स में होता है। तो उस पैसेज को आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये इस पैसेज में बताया गया है। तो वही पैसेज में क्या दिया है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है, लेकिन कितना, सिर्फ 10 लाइन्स में, मतलब 1 पैराग्राफ मैक्सिमम, छोटा लिखना है। उस पूरे 2 to 3 पैराग्राफ्स के पैसेज में एग्जैक्टली क्या बताया है ये आपको आपके शब्दों में शॉर्ट में लिखना है, उसे समरी राइटिंग कहते हैं। वो है 5 मार्क्स के लिए। तो देखो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 और ये 5 15, तो 15 मार्क्स यहाँ पर हो गए। अब सेक्शन 5 राइटिंग स्किल्स। हाँ, यहाँ पर कोई भी टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। सेक्शन 5 आपको 25 मार्क्स के लिए ही होता है। उसमें क्वेश्चन 5 लेटर राइटिंग 5 मार्क्स के लिए होता है। अब लेटर राइटिंग में आपको फिर से इनफॉर्मल, फॉर्मल, ऑप्शनल होता है, आपको जो चाहिए वो आप लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन 6A इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, ये भी 5 मार्क्स के लिए होता है। अब जो 9th में आए हुए बच्चे हैं उनको बताता हूँ मैं। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मतलब आपको फिर से वो एक पैसेज देंगे, उस पैसेज को आपको डायग्राम में ट्रांसफ़र करना होगा, या फिर डायग्राम देंगे, उस डायग्राम में जो लिखा होगा उन शब्दों में आपको एक पूरा पैसेज बनाना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। मैं राइटिंग स्किल्स के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब हमारा फोकस है पेपर पैटर्न। फिर क्वेश्चन नंबर 6B में आपको ऑप्शंस होते हैं। स्पीच, स्पीच तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मैंने जब ये वीडियो बनाई थी इंटरनल्स की तभी भी मैंने स्पीच के बारे में बोला था, लेकिन वो आपको बोलना था, यहाँ पर सिर्फ लिखना है। या फिर व्यू काउंटर व्यू। व्यू काउंटर व्यू मतलब क्या, आपको ना पेपर में वो एक सेंटेंस देंगे, मीन्स फॉर एग्जांपल कटिंग ट्रीज इज़ बेनिफिशियल, मतलब ट्रीज़ को कट करना ये अच्छा काम है। तो आपको उसका काउंटर व्यू, मतलब टेक्स्ट बुक में जो सॉरी पेपर में जो दिया हुआ है ना आपको सेंटेंस, उसका उल्टा लिखना है और उसको एक्सपांड करना है। मतलब कटिंग द ट्रीज़ इज़ नॉट बेनिफिशियल उल्टा हुआ, और हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए उस पर आपको पूरा एक पेज लिखना पड़ेगा। तो ये होता है स्पीच और व्यू काउंटर व्यू, इसमें ऑप्शन होता है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 7A फिर से ऑप्शन होता है, या फिर आप एक्सपांशन कर सकते हो या फिर रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग तो आपको पता ही होगा कि कोई इंसिडेंट हुआ होगा, उसका आपको रिपोर्ट लिखना है। अब एक्सपांशन मतलब क्या, एक्सपांशन मतलब आपको वो कोई भी एक प्रोवर्ब देंगे या फिर थॉट देंगे। फॉर एग्जांपल वो आपको देंगे, सपोज़ प्रोवर्ब उन्होंने आपको दिया हुआ है कि डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो इस प्रोवर्ब का अर्थ क्या है वो आपको बताना होता है 1 पेज फुल। तो वो होता है एक्सपांशन या फिर रिपोर्ट राइटिंग। इनमें से आप कोई भी एक कर सकते हो 5 मार्क्स के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7B नरेशन या स्टोरी। नरेशन मतलब आपको कोई भी आपका एक एक्सपीरियंस नरेट करना होगा, मतलब वो आपको देंगे कि इट वॉज अ सनी डे डैश। अब उस सनी डे पर क्या हुआ वो आपको नरेट करना है, आपका खुद का एक्सपीरियंस, या फिर आप इमेजिनरी भी लिख सकते हो। या फिर ऑप्शन होता है स्टोरी राइटिंग का। अब स्टोरी राइटिंग के लिए वो आपको क्या देंगे, लास्ट की लाइन देंगे, या फिर कोई शुरुआत की लाइन देंगे, या फिर पॉइंट्स देंगे। उस पॉइंट्स के आधार पर आपको स्टोरी बनानी होती है। फॉर एग्जांपल हेयर एंड टॉर्टोइज ऐसा पॉइंट है, फिर हेयर एंड टॉर्टोइज रेस ऐसा दूसरा पॉइंट है, और फिर है हेयर स्लीप्स, फिर टॉर्टोइज विंस। ऐसे पॉइंट्स आपको दिए दिए जाएंगे, उन पॉइंट्स के आधार पर स्टोरी बनानी होगी। या फिर आपको एंड दिया जाएगा, मतलब दिस इज़ हाउ
अमित डिसाइडेड टू हेल्प द पुअर पीपल। तो ये एंड कैसा आया उस पर आपको स्टोरी लिखनी पड़ेगी, या फिर वो आपको एक शुरुआत देंगे कि द ही हर्ड अ सडन नॉइज़, ऐसे आपको वो शुरुआत देंगे और फिर आपको वो कंटिन्यू करना है। अब वो लाउड नॉइज़ हियर करने के बाद क्या क्या हुआ ये आपको स्टोरी बनानी है, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स के लिए, तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 25 मार्क्स का होल राइटिंग स्किल्स है आपको। आई होप मैंने जो पेपर पैटर्न बताया, मार्किंग स्कीम दी है, वो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Like, subscribe, share, and do let me know in the comments that do you want any more videos of writing skills. Thank you so much.